Assalamu alaikum, this is Manar Ashok with Floor Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about like the freelancing services you can offer to Amazon sellers. उसमें हमने रिसेंटली जो बात की थी उसमें हमने फर्स्ट सर्विस की बात की थी, वो थे इमेजेस। आप किस तरह से एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं Amazon सेलर्स को वर्ल्ड वाइड। और उसमें मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स और डिफरेंट जो है टैक्टिक्स को हमने डिस्कस किया था और किस तरह से आप बेटर वे में एड्रेस कर सकते हो अपनी सर्विसेज को टू योर कस्टमर्स एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स। सेकेंड, आज हम जिस सर्विस की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। अमेजोन सेलर्स के लिए प्रोडक्ट रिसर्च बहुत क्रूशल रोल है। कभी भी जब प्रोडक्ट उनको अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो ये उनके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए उनको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो वो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए आप एक प्रोडक्ट हंट करते हो फॉर योर अमेजोन सेलर अकाउंट। उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब अमेजोन सेलर्स ज़्यादातर इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, वो लोगों को ऐसा वो कोशिश कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को, इस जो है स्पेसिफिक पार्ट को प्रोडक्ट हंटिंग के, प्रोडक्ट रिसर्च के आउटसोर्स कर दिया जाए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे आपका स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है और डेडिकेटेड टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप प्रॉपर जो है प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते। और दूसरी चीज़ है, अगर आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी रह जाती है, कहीं पे कोई चीज़ मिस कर जाते हो आप, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ सकती है, जिसमें आपको लॉस हो सकता है आने वाले दिनों में जब आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल करने जा रहे होगे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कि हमने ये बात तो चेक कर ली, हमने इस बात को डिस्कस कर लिया कि कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस बात की कि अमेजोन सेलर्स को हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत रही है कि उनके पास कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल पर्सन हो, वीए हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, जो उनके लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सके और उनको वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है इन अ प्रॉपर वे प्रोवाइड कर सके, ताकि वो जो अपने डिसीजंस हैं, जो अपने बजट हैं, फिनांसेस को अकॉर्डिंगली देख सकें, अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना सकें एंड दे कैन टेक द डिसीजंस वेदर दे हैव टू लॉन्च इट और नॉट। अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं वो लोग जो ये सर्विस ऑफर करना चाहते हैं या जिनके पास ये स्किल सेट है, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर हम में से जो भी लोग वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज जो कि डिफरेंट कंपनीज के थ्रू ऑफर की जाती है या उनका अपना एक्सपीरियंस होता है एज अ सेलर और उसके बाद वो नहीं कर पाते, तो वो प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज ऑफर कर देते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ों में मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है एज अ वीए, जब लोग अपनी सर्विस ऑफर करते हैं तो वो स्ट्रेट वे फेसबुक और बाकी जगहों पे जाके लोगों को अपनी सर्विस ऑफर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आप एज अ क्लाइंट हमें ज़्यादा कॉन्शियस कर देते हैं। ठीक है, तो हम आपके बारे में ज़्यादा पैनिक फील करते हैं कि ये बंदा कितना ट्रस्टवर्दी है, इसको कितना स्किल सेट है एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल में हमें हमेशा अपनी सर्विसेज को इनडायरेक्ट वे में जो है ऑफर करना चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप उनको कोई चीज़ सेल कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली आपकी चीज़ों को एक्सप्लोर करें और आपसे वो सर्विस ले लें। एक तो ये चीज़ जो मुझे लगता है होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो है कि नॉर्मली जब एक वीए जब कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रिसर्च, तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन और सॉर्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन कभी भी ज़्यादातर मैंने जितने भी वीएस के साथ काम किया है वो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते प्रॉपरली। वो ज़्यादातर आपको कोई कीवर्ड ऑफर कर देंगे, एक दो स्क्रीनशॉट ऑफर कर देंगे और इसके बाद कहेंगे हाँ जी ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, विच इज़ रियली वियर्ड कि अगर आप किसी से कोई काम करवाते हो तो इसका मतलब है वो आपसे ज़्यादा प्रोफेशनल हो, आपसे ज़्यादा जो है उसका डाटा सॉर्टेड हो और आपके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा क्लियर हो। तो मेरे ख्याल में वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल या पीपीटी फाइल जो है वो मेंटेन्ड हो, जिसके अंदर हम प्रॉपर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो, उसके नंबर्स हों, उसके स्क्रीनशॉट्स हों, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस चेक्स हों, पॉसिबल सिनेरियोज हों फ्यूचर के। तो ये जब डिटेल्स आप अपने कस्टमर को या क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हो, उनके लिए डिसीजन आसान हो जाता है और जब उनके लिए डिसीजन आसान होता है उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है और आने वाले दिनों में वो दूसरे लोगों को आपकी सर्विसेज के बारे में बताते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको हायर करें बनस्बत उन लोगों के जो प्रॉपर डिटेल्स के साथ नहीं चाहते। तो ये दो चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो है हम इस चीज़ को देखेंगे कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सर्विसेज को ऑफर करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपनी जो है एज इंडिविजुअल आप जो सर्विस ऑफर करते हो, आपका टेक्निकल जितना भी एक्सपीरियंस है, लिंक्डइन बहुत अच्छी मार्केट है,
वहाँ पे आप जा सकते हो। इंस्टाग्राम बहुत अच्छी मार्केट है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, इसी तरह प्रोफाइल्स हैं। तो ये वो सारी जगह हैं। और इसके बाद आपका दूसरा प्लेटफॉर्म्स आते हैं जैसे फाइवर, अपवर्क एंड ऑल दैट। तो ये सारे के सारे यूटिलाइज किए जा सकते हैं इफ़ यू आर गुड इनफ एंड इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज दिस थिंग्स। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए अब आपने ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है? दो तरीके होंगे, एक होगा पेड, एक होगा फ्री। पेड तरीका तो वो है कि काफ़ी सारे जैसे कि एक्सट्रीम कॉमर्स, इनेबलर्स और भी काफ़ी कंपनीज हैं जो ये ऑफर करती हैं कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, जिसमें उनके डिफरेंट फीस हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो वो आप उनसे भी सीख सकते हैं, जो कि पेड है, जो कि 20,000 से ऑनवर्ड उनकी जो फीस स्टार्ट होती है। और कुछ टाइम वो लगाते हैं इस प्रोसेस में। दूसरी चीज़ ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर जंगल स्काउट और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो है चैनल्स हैं, उनके थ्रू जो है वो सीख सकते हैं। और वो सारा कंटेंट ऑलमोस्ट फ्री है, तो आपको कहीं पर 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है। जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, तो वो आप कर सकते हो। अब इसकी पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इसकी पोटेंशियल इतनी है कि एक जो नॉर्मल वीए होता है वो बेसिकली 3-4 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है। और एक वीए एक क्लाइंट को नॉर्मली $200-300 की अमाउंट जो चार्ज कर रहा होता है। तो अगर इसी तरह से वो 400 के करीब जाता है तो अबाउट $1,200 और $1,000 जो है वो मंथली अर्न कर सकता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा की अमाउंट बनती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपके पास आपका फ्रीडम है, आपकी डिसीजंस पावर आपके पास है, आपका कंफर्ट जोन आपके पास है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ बीए, ये जो है आने वाले दिनों में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये जो प्रोडक्ट रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च की जो सर्विसेज हैं, ये डिमांड बन जाएंगी। अभी अमेजोन है, आने वाले दिनों में वॉलमार्ट है और बाकी प्लेटफॉर्म्स अगर मार्केट में आते हैं तो दिस स्किल कैन हेल्प यू अ लॉट। तो बहुत ज़्यादा सेलर्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी पार्ट के ऊपर आ रही होती है। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस सर्विस की तरफ जाएं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ये वाली गलतियाँ मत करें कि अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऐसे ही जाके हर किसी को सर्विस ऑफर करना आपके लिए सिर्फ लॉस करेगा। और आने वाले दिनों के अंदर वो लोग जिनको ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हो, वो आपसे कभी काम आपसे नहीं लेंगे। सो बेटर है कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, थोड़ा डेडिकेटेड होकर काम करो, डिफरेंट टूल्स की अंडरस्टैंडिंग को समझो। दूसरी बात है टूल्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। फिर साथ में आपने ये भी देखना है कि आप अपने कस्टमर को दूसरे वीएस की निस्बत क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी से प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि आप उनको प्रॉमिस कर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो बता सकते हो कि ये जो है इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो पॉसिबली। अगर आप क्रिएटिव ज़्यादा हो तो डिफरेंट डिज़ाइंस आप ऑफर कर सकते हो। दूसरी चीज़ें आप प्राइस की जो कंपटीशन के बारे में प्रेडिक्शंस दे सकते हो। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते होते हो। सो इफ़ यू आर honest with your craft, with your stuff, you can make a good living, good earnings. You can make good earnings by offering Amazon product hunting services. So hope you will find them helpful. If you really do, please share, subscribe and comment. If there's any confusion, if there's anything you want to know, please do comment in the on YouTube. I'll let you I'll get back to you and response accordingly. So till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.